नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का कलाम मन्नू क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान में पर्यटन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी पीछे हमने टॉपिक कर लिए वो आशा है साथ साथ आप लोगों ने लर्न कर लिए होंगे। लर्न कर लेना। आज हम राजस्थान में पर्यटन के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व पर्यटन दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में पर्यटन दिवस तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में पर्यटन दिवस तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष तो 2003 को घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष तो 2003 को घोषित कर दिया गया। भारत का पर्यटन वाक्य है अतिथि देवो भव। भारत का पर्यटन वाक्य है अतिथि देवो भव। राजस्थान का पर्यटन वाक्य है पधारो हमारे देश। राजस्थान का पर्यटन वाक्य है पधारो हमारे देश। इससे पहले राजस्थान का पर्यटन वाक्य था जाने क्या दिख जाए। इससे पहले था राजस्थान का पर्यटन वाक्य जाने क्या दिख जाए, और इससे पहले था अतुलनीय राजस्थान, और इससे पहले था कलरफुल राजस्थान या रंगीलो राजस्थान। राजस्थान का प्रथम पर्यटन वाक्य ढोलो मारू था। राजस्थान का प्रथम पर्यटन वाक्य ढोला मारू था और 1978 में पहला पर्यटन वाक्य रखा गया। राजस्थान का वर्तमान में पर्यटन वाक्य है पधारो हमारे देश। इससे पहले था जाने क्या दिख जाए। इससे पहले था जाने क्या दिख जाए, और इससे पहले था अतुलनीय राजस्थान। और राजस्थान का पहला पर्यटन वाक्य ढोलो मारो था। और राजस्थान का पर्यटन थीम है द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान की वर्तमान में पर्यटन थीम है द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला दूसरा उद्योग है। पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला दूसरा उद्योग है। पर्यटन की बात करते हैं तो पर्यटन में राजस्थान में विदेशी पर्यटन सर्वाधिक तो जयपुर में आते हैं। विदेशी पर्यटक सर्वाधिक तो जयपुर में आते हैं और दूसरे नंबर तो उदयपुर में आते हैं। सर्वाधिक तो जयपुर में और उसके बाद उदयपुर में आते हैं। और विदेशी पर्यटक सर्वाधिक मार्च के महीने में आते हैं। विदेशी पर्यटक सर्वाधिक मार्च के महीने में आते हैं, कम तो जून में आते हैं। और विदेशी पर्यटक की दृष्टि से भारत में 5वां स्थान है राजस्थान का। विदेशी पर्यटक मार्च में ज़्यादा, क्योंकि मार्च में कुछ ठंड होती है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है इसलिए। और जून में कम इसलिए आती है क्योंकि राजस्थान में गर्मी पड़ती है, इस कारण कम आते हैं। स्वदेशी पर्यटक की दृष्टि से राजस्थान का 7वां स्थान है। स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक अजमेर में आते हैं। स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक अजमेर में आते हैं, तो दूसरे नंबर पे पुष्कर में आते हैं। सर्वाधिक अजमेर में आते हैं तो दूसरे नंबर पर पुष्कर में आते हैं, और सर्वाधिक सितंबर के महीने में आते हैं और कम तो जून में आते हैं। चलो एक बार बताइए, विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है? कब बनाया जाता है? 27 सितंबर को बनाया जाता है। भारत में पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है? बताइए।
25 जनवरी को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष कौन सा वर्ष घोषित किया गया? कौन सा वर्ष घोषित किया गया? 2003 को। भारत का पर्यटन वाक्य क्या है? क्या है पर्यटन वाक्य? अतिथि देवो भव। राजस्थान का पर्यटन वाक्य क्या है? पधारो हमारे देश। और इससे पहले क्या था? जाने क्या दिख जाए। यार इसमें पूछ लिया गया। ये बताइए विदेशी पर्यटक सर्वाधिक कौन से जिले में आते हैं? विदेशी पर्यटक सर्वाधिक कौन से जिले में आते हैं? कौन से जिले में आते हैं? जयपुर जिले में आते हैं। और सर्वाधिक कौन से महीने में आते हैं? कौन से महीने में आते हैं? मार्च के महीने में आते हैं। तो कम कौन से महीने में आते हैं विदेशी पर्यटक? जून के महीने में आते हैं। ये बताइए विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। कौन सा? 5वां स्थान है। स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक कौन से जिले में आते हैं? अजमेर में। दूसरे नंबर पर कौन से जिले में आते हैं? पुष्कर में। स्थान है पुष्कर। और सर्वाधिक पर्यटक स्वदेशी कौन से महीने में आते हैं? सितंबर में आते हैं। तो कम कौन से महीने में आते हैं? जून में आते हैं। और राजस्थान का स्वदेशी पर्यटकों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां। नवीन रिपोर्ट 2023 के अनुसार 7वां स्थान है। पहले 10वां था। एक बार और रिपीट करते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 22 सितंबर को बनाया जाता है। तो भारत में पर्यटन दिवस 25 जनवरी को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष 2003 को घोषित कर दिया गया। भारत का पर्यटन वाक्य है अतिथि देवो भव। राजस्थान का पर्यटन वाक्य है पधारो हमारे देश। इससे पहले तो जाने क्या दिख जाएगा। और पहला पर्यटन वाक्य तो ढोलो मारू था। पहला तो ढोला मारू था। और विदेशी पर्यटक सर्वाधिक तो जयपुर में आते हैं। तो दूसरे नंबर पे उदयपुर में आते हैं। तो सर्वाधिक मार्च में आते हैं। तो कम तो जून में आते हैं। और स्वदेशी पर्यटक में की दृष्टि से तो 7वां स्थान है। और सर्वाधिक तो अजमेर में। दूसरे नंबर तो पुष्कर में आते हैं। और सर्वाधिक सितंबर के महीने में आते हैं। तो कम तो जून में आते हैं। राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई। ध्यान से सुनना। राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई। और राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई। राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में। और पर्यटन निदेशालय का मुख्यालय जयपुर को बनाया गया। और राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई। और पर्यटन विभाग जयपुर को बनाया गया। राजस्थान पर्यटक विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल 1979 को हुई। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल 1979 को हुई। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय जयपुर को बनाया गया। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना पर्यटन के विकास की संस्था के द्वारा किया गया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल 1979 को। कब? 1 अप्रैल 1979 को। और इसका मुख्यालय जयपुर को बनाया गया। इसका मुख्यालय जयपुर को बनाया गया। राजस्थान में पेइंग गेस्ट की योजना की शुरुआत 1991 में की गई। और ये राजस्थान के सभी जिलों में 33 के 33 जिलों में लागू की गई। राजस्थान में पेइंग गेस्ट योजना 1991 में लागू की गई। और राजस्थान के सभी जिलों में लागू कर दी गई पेइंग गेस्ट योजना। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान भारत का फर्स्ट राज्य है। और पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला राज्य दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है।
पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। याद रखना है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। और उद्योग विदेश, ये दूसरा बड़ा उद्योग है जो विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। और पर्यटक को उद्योग का दर्जा देने वाली संस्था मोहम्मद यूनुस समिति के द्वारा दी गई। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया गया। इम्पोर्टेंट है, लर्न करना है कि पर्यटक को उद्योग का दर्जा कौन सी समिति के अनुसार दिया गया, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। और कब दिया गया ये भी इम्पोर्टेंट है, 4 मार्च 1989 को। 4 मार्च 1989 को। राजस्थान पर्यटन पुलिस की तैनाती 1 अगस्त 2000 में की गई। राजस्थान में पर्यटन पुलिस की तैनाती 1 अगस्त 2000 में की गई और सर्वप्रथम जयपुर के जंतर मंतर व आमेर में की गई। राजस्थान में पर्यटन पुलिस की तैनाती 1 अगस्त 2000 को की गई और ये जयपुर में की गई और जयपुर के जंतर मंतर व आमेर में की गई। आमेर में तो नाइट टूरिज्म की व्यवस्था की गई है। आमेर में तो नाइट टूरिज्म की भी व्यवस्था की गई है। राजस्थान में पर्यटन पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। 3 जगह राजस्थान में पर्यटन पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, जयपुर, उदयपुर व जोधपुर। भारत का पहला राज्य है जहां पर पर्यटन पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। राजस्थान की फर्स्ट पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को लागू की गई। लर्न करना है, राजस्थान की फर्स्ट पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को की गई और नवीनतम पर्यटन नीति तो 9 सितंबर 2020 को। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को और नवीनतम पर्यटन नीति पूछे तो नई पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020। 20 से पहले की पर्यटन नीति तो 2015 वाली थी। 20 से पहले तो पर्यटन नीति 2015 वाली थी। और राजस्थान में फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू कर दी गई 8 अप्रैल 2022 को। राजस्थान में फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू कर दी गई 8 अप्रैल 2000 को और राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू कर दी गई 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2022। इम्पोर्टेंट है, सभी के सभी आपको मुख्य ज़बानी लर्न होने चाहिए, इसमें किंतु परंतु नहीं लर्न होने चाहिए। पर्यटन हेल्पलाइन नंबर राजस्थान ने 2002 जारी किया। ये नंबर पर्यटन विभाग व आरटीडीसी के द्वारा लागू किया गया, जारी किया गया। जन उद्योग का दर्जा पर्यटक को 2004-05 में दिया गया। राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा 2004-05 में दिया गया और पाटा पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई। पाटा पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई और राजस्थान को पाटा पुरस्कार 2010 में मिला। पाटा पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई और राजस्थान को पाटा पुरस्कार 2010 में मिला। पाटा की फुल फॉर्म होती है प्रशांत एशिया टूरिज्म एसोसिएशन, PATA। P यानी प्रशांत, A यानी एशिया, T यानी टूरिज्म और A यानी एसोसिएशन, प्रशांत एशिया टूरिज्म एसोसिएशन। पाटा पुरस्कार की शुरुआत 1985 में की गई और राजस्थान को पहली बार पाटा पुरस्कार 2010 में दिया गया। एक बार आप बताइए, राजस्थान में पर्यटक निदेशालय की स्थापना कब की गई? राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई?
1955 में। और इसका मुख्यालय किसे बनाया गया? इसका मुख्यालय जयपुर को बनाया गया। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 को की गई और पर्यटन विभाग का मुख्यालय भी जयपुर को बनाया गया। राजस्थान में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल 1989 को की गई। 79। राजस्थान में पर्यटन विकास निगम की स्थापना, आरटीडी की स्थापना इंपॉर्टेंट है, लर्न होने चाहिए यहीं पर अभी भी, 1 अप्रैल 1979। कब? 1 अप्रैल 1979 को और इसका मुख्यालय जयपुर को बनाया गया। राजस्थान में पेइंग गेस्ट योजना 1991 में शुरू की गई और राजस्थान के सभी जिलों में लागू कर दी गई, 33 के 33 जिलों में, लेकिन वर्तमान में तो राजस्थान में 50 जिले हैं। पर्यटक को उद्योग का दर्जा देने वाली संस्था मोहम्मद यूनुस समिति है। कौन सी समिति है? मोहम्मद यूनुस समिति। और कब दिया गया? बताइए कब दिया गया? 4 मार्च 1989 को। 79 यहाँ देखना है। आरटीडी की स्थापना 1 अप्रैल 1979 को, लेकिन पर्यटक को उद्योग का दर्जा तो 4 मार्च 1989 को दिया गया। ये बताइए राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में पुलिस की तैनाती कब की गई? कब की गई? 1 अगस्त 2000 को। और कहाँ की गई? जयपुर के जंतर मंतर व आमेर में। कहाँ पर? जयपुर के जंतर मंतर व आमेर में की गई। और राजस्थान में पर्यटन पुलिस 3 बनाए गए हैं स्टेशन, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। पुर जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। भरतपुर नहीं है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। राजस्थान की फर्स्ट पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001। बताइए राजस्थान की फर्स्ट पर्यटन नीति कब? 27 सितंबर 2001। और जन उद्योग का दर्जा पर्यटक को कब दिया गया? राजस्थान ने पर्यटन को जन का उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 2004-05 में। और राजस्थान को पाटा पुरस्कार कब मिला? 2010 में। ये एक बार रिपीट करते हैं, सुनना ध्यान से। राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई और इसका मुख्यालय जयपुर को बनाया गया। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई और इसका मुख्यालय भी जयपुर को बनाया गया। राजस्थान में पर्यटन विकास निगम यानी आरटीडीसी की स्थापना 1 अप्रैल 1979 को की गई और इसका मुख्यालय भी जयपुर को बनाया गया। और पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत 1991 में की गई, राजस्थान के सभी जिलों में कर दी गई, 33 के 33 जिलों में कर दी गई। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया गया और 4 मार्च 1989 को दे दिया गया। और ये राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने पर्यटक को उद्योग का दर्जा दिया। राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में पुलिस की तैनाती 1 अगस्त 2000 में की गई और ये जयपुर के जंतर मंतर व आमेर में की गई। जयपुर के जंतर मंतर व आमेर में की गई। और राजस्थान में पुलिस के 3 स्टेशन बनाए गए, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। भरतपुर को नहीं, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। और राजस्थान की पहली पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को लागू की गई। और राजस्थान में जन उद्योग का दर्जा पर्यटन को 2004-05 में दिया गया और राजस्थान को पाटा पुरस्कार 2010 में दिया गया। इस प्रकार से लर्न कर लेना, रिपीट करना, 2-4 बार लर्न हो जाएंगे। राजस्थान में नई पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को लागू की गई, लेकिन पहली तो 27 सितंबर 2001 को की गई। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को, तो राजस्थान में नई पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को, नई पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को जारी की गई और इसे लागू 15 जुलाई 2021 में किया गया। यानी राजस्थान में नई पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 और राजस्थान में फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 8 अप्रैल 2022। राजस्थान में फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई? 8 अप्रैल 2022। यह डेट लर्न करनी है। राजस्थान में फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 8 अप्रैल 22 है ना, 2 आएगा, 8 अप्रैल 2468
8 अप्रैल 2022 को फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू की गई। राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 में, लेकिन नवंबर दिसंबर में 2022 में। नई पर्यटन नीति 20 में, तो फिल्म और ग्रामीण दोनों 22 में। नई पर्यटन नीति 20 में और राजस्थान में फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 8 अप्रैल 2022। 2 का गुणज 2, 2, 2 और 2 का गुणज 8। और ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन नीति नवंबर दिसंबर 2022। लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बार रिपीट करते हैं नीति। राजस्थान में पहली पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को लागू की गई। राजस्थान में नई पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को लागू की गई। लेकिन ये पूछे कि 9 सितंबर 2020 से पहले वाली पर्यटन नीति कब लागू की गई? 2015 में। कब? 2015 में। और राजस्थान में फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 8 अप्रैल 2022 को। 2 का गुण याद रखना है फिल्म में। तो राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन नीति तो नवंबर दिसंबर 2022 में, 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2022 तक। इंपॉर्टेंट है, ये रीट के एग्जाम में भी आ गया, डिलीट हुआ था। नेक्स्ट, शाही रेलगाड़ी प्लेस ऑन व्हील्स। कुछ डेट याद करनी है। पहले देखो लर्न करनी है। 82 के बाद में 95। देखो 82, 83 के बाद में 95, 2, 3, 5 95, 95 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 9। एक बार सिक्वेंस बनाइए अपने माइंड में। 82, 83 के बाद में 95, 95 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 9। अब लर्न करते हैं। शाही रेलगाड़ी प्लेस ऑन व्हील्स की शुरुआत 1982-83 में की गई। शाही रेलगाड़ी या फिर उसका नाम था दूसरा प्लेस व्हील्स, इसकी शुरुआत 1982-83 में हुई थी। शाही रेलगाड़ी या प्लेस व्हील्स की शुरुआत 1982-83 में हुई और इसी को नए सिरे से 3 सितंबर 1995 को शाही रेलगाड़ी कहा गया या द ओरिएंटल एक्सप्रेस या पहियों पर चलने वाला नया राजमहल कहा गया। इसको 3 सितंबर 1995 को शुरू की गई। यानी पहली शाही रेलगाड़ी थी, प्लेस व्हील्स थी, इसको 1982-83 में शुरू किया गया और इसी को नए सिरे से 3 सितंबर 1995 को नए सिरे से पहियों पर चलने वाला नया राजमहल कहा गया और इसी को द ओरिएंटल एक्सप्रेस कहा गया और शाही रेलगाड़ी कहा गया। नए सिरे से शुरू की गई इसको, किसको? शाही रेलगाड़ी को या प्लेस व्हील्स को, और नया नाम दे दिया गया क्या? पहियों पर चलने वाला राजमहल। पहले याद होगी 1982 शाही रेलगाड़ी को ही 3 सितंबर 1995 को पहियों पर चलने वाला नया राजमहल नाम दिया गया, शाही रेलगाड़ी कही गई या फिर द ओरिएंटल एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान की चित्तौड़ से जैसलमेर, जैसलमेर से जोधपुर, जोधपुर से जयपुर, जयपुर से दिल्ली तक जाती है। शाही रेलगाड़ी या पहियों पर चलने वाला राजमहल द ओरिएंटल एक्सप्रेस, जिसको 3 सितंबर 1995 को नए सिरे से चलाया गया, ये चित्तौड़ से जैसलमेर, जैसलमेर से जोधपुर, जोधपुर से जयपुर, जयपुर से दिल्ली तक जाती है। फिर 2003 में फेरी क्वीन ट्रेन चलाई गई। 2003 में तो फेरी क्वीन ट्रेन चलाई गई और ये शेखावटी क्षेत्र में चलाई गई। 3 में तो फेरी क्वीन चलाई गई और ये शेखावटी क्षेत्र में चलाई गई। 4 में तो विलेज ऑन व्हील्स चलाई गई। 4 में तो विलेज ऑन व्हील्स चलाई गई और 6 में तो हेरिटेज ऑन व्हील्स ट्रेन शुरू की गई। 6 में तो हेरिटेज ऑन व्हील्स शुरू की गई और ये भी जयपुर, सीकर, चूरू, बीकानेर जिले में शुरू की गई। यानी शेखावटी है ना, चूरू, सीकर, झुंझुनू। 6 में हेरिटेज ऑन व्हील्स शुरू की गई और जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर जिलों में शुरू की गई। और 11 जनवरी 2009 को रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ट्रेन की शुरुआत की गई। 11 जनवरी 2009 को
रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई। एक बार ट्रेन रिपीट करते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले 82-83 में तो शाही रेलगाड़ी चले थे। 82-83 में तो शाही रेलगाड़ी चली थी। 82-83 के बाद में 3 सितंबर 1995 को इसी शाही रेलगाड़ी को नई सीरीज से शुरू कर दिया गया और इसे नया नाम दे दिया गया द ओरिएंटल एक्सप्रेस। द ओरिएंटल एक्सप्रेस या फिर पहियों पर चलने वाला राजमहल। और 3 में फेरी क्वीन चली। 3 में फेरी क्वीन चली। फेरी क्वीन 3 में चली तो 2003 में डबल डेकर बस भी चलाई गई जिसे जयपुर प्राइड 24 कहा गया और ये सियाराम सिटी संस्था द्वारा चलाई गई। 2003 में डबल डेकर बस चलाई गई और इसे जयपुर प्राइड 24 नाम दिया गया और ये सियाराम सिटी संस्था द्वारा चलाई गई। 3 के बाद में तो हमें 4 याद रखना है। 4 तो विलेज ऑन व्हील्स। 4 तो विलेज ऑन व्हील्स। 6 में तो हेरिटेज ऑन व्हील्स। 6 में हेरिटेज ऑन व्हील्स तो 11 जनवरी 2009 को तो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। एक बार और 82-83 में तो शाही रेलगाड़ी। 95 में तो द ओरिएंटल एक्सप्रेस पहियों पर चलने वाला नया राजमहल। 3 में फेरी क्वीन ट्रेन चलाएगी तो 4 में विलेज ऑन व्हील्स ट्रेन चलाएगी तो 6 में हेरिटेज ऑन व्हील्स ट्रेन चलाएगी। 11 जनवरी 2009 को तो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ट्रेन शुरुआत की गई। एक बार और करते हैं। शाही रेलगाड़ी 1982-83 में 3 सितंबर 1995 को शाही रेलगाड़ी को ही नई सीरीज से द ओरिएंटल एक्सप्रेस या पहियों पर चलने वाला नया राजमहल। फिर 3 में फेरी क्वीन। 4 में फेरी क्वीन शेखावटी क्षेत्र में। 4 में विलेज ऑन व्हील्स। 4 में विलेज ऑन व्हील्स तो 6 में हेरिटेज ऑन व्हील्स। 6 में हेरिटेज ऑन व्हील्स तो 11 जनवरी 2009 में रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। एक दो बार रिपीट करना और हो जाएगी लर्न। द ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन जो कि प्रस्तावित है। द ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन जो कि प्रस्तावित है अजमेर, राजसमंद, उदयपुर यानी कमली घाट वादियों में चलेगी। द ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन जो कि प्रस्तावित है ये अजमेर, राजसमंद, उदयपुर की कमली घाट वादियों में चलेगी। धोरा एक्सप्रेस बीकानेर में प्रस्तावित है, लोडेरा गांव में चलेगी। प्लेस ऑन एयर वायुयान से भ्रमण के लिए प्रस्तावित है। प्लेस ऑन वेव्स नाव से भ्रमण के लिए प्रस्तावित है। ये हुगली, चंबल, यमुना, कोलकाता से धौलपुर तक चलेगी। द ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन जो कि प्रस्तावित है अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, कमली घाट वादियों में चलेगी। धोरा एक्सप्रेस बस है ये बीकानेर के लाडोरा गांव में चलेगी जो कि प्रस्तावित है सारे। प्लेस ऑन एयर, एयर यानी वायु होती है हवा में यानी वायुयान से भ्रमण। प्लेस ऑन वेव्स, वेव तो लहरें होती है ना, लहरें चल उठती है तो वेव्स बनती है, उन्हीं को वेव्स को लहरें कहते हैं। लहरें या नाव से भ्रमण। प्लेस ऑन वेव्स यानी नाव से भ्रमण हुगली, चंबल, यमुना नदी यानी कोलकाता से धौलपुर तक ये ट्रेन प्रस्तावित है। ट्रेन नहीं, ये नाव से भ्रमण है। फिर है मरु त्रिकोण। मरु तो 3 जिले थे पहले, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। मरु में 3 जिले थे, फिर 2010 में बाड़मेर को शामिल कर लिया गया। मरु में बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। मरु त्रिकोण में 4 जिले हैं। मरु में कितने हैं? 4 जिले हैं, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर।
लेकिन जिलों के पुनर्गठन के पश्चात की बात करें तो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर से अलग हुआ फलोदी, और जोधपुर से अलग हुआ जोधपुर ग्रामीण, और बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा। इनको भी भविष्य में शामिल किया जा सकता है। वर्तमान में मरु त्रिकोण में 4 जिले हैं, 2 ब वाले, 2 ज वाले। BBJJ, क्या? BBJJ। मरु त्रिकोण में तो 4 जिले हैं, BBJJ, बीकानेर, बाड़मेर और JJ यानी जैसलमेर, जोधपुर। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर 4 जिले हैं, लेकिन भविष्य में यानी कहने का मेन से नवीन पुनर्गठन के बाद जिलों के पुनर्गठन के पश्चात इसमें जोधपुर से फलोदी और जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण और बाड़मेर से बालोतरा जो अलग हुआ है, भविष्य में इनको भी शामिल किया जा सकता है। बताइए मरु में कितने ज़िले? 4। कौन कौन से? BBJJ, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। और ये मरु त्रिकोण जापान की GBIC संस्था के द्वारा कार्यरत है। नेक्स्ट है शेखावटी त्रिकोण। शेखावटी चूरू, सीकर, झुंझुनू। बोलिए चूरू, सीकर, झुंझुनू। और शेखावटी क्षेत्र में कौन सी ट्रेन चलाई जा रही है? फेरी क्वीन। कौन सी? फेरी क्वीन। और कब चलाई गई? 2003 में। शेखावटी में कौन कौन से ज़िले? चूरू, सीकर, झुंझुनू। लेकिन जिलों के पुनर्गठन के पश्चात इसमें सीकर से नीम का थाना भी शामिल किया जा सकता है भविष्य में। स्वर्णिम त्रिकोण, इसमें दिल्ली, जयपुर, आगरा राजधानियों को जोड़ा गया है। इसमें दिल्ली, जयपुर, आगरा। आगरा यूपी में, जयपुर राजस्थान में, दिल्ली भारत की राजधानी। स्वर्णिम त्रिकोण में दिल्ली, जयपुर, आगरा। बोलिए स्वर्णिम में त्रिकोण में कौन कौन से? दिल्ली, जयपुर, आगरा। बोलिए दिल्ली, जयपुर, आगरा स्वर्णिम त्रिकोण में है। तो शेखावटी में तो चूरू, सीकर, झुंझुनू है। तो मरु में तो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर है। मरु में तो BBJJ है। शेखावटी तो हमें लर्न है, चूरू, सीकर, झुंझुनू है। स्वर्णिम तो दिल्ली, जयपुर, आगरा। स्वर्णिम तो दिल्ली, जयपुर, आगरा। रजत त्रिकोण, रजत में तो मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। रजत त्रिकोण में तो मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। सौर ऊर्जा त्रिकोण में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। सौर में तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। JJB, बी से बीकानेर नहीं, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। और जिलों के पुनर्गठन के पश्चात यहाँ जैसलमेर, जोधपुर से फलोदी, जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण और बाड़मेर से बालोतरा भी भविष्य में शामिल हो सकते हैं। और स्वर्णिम त्रिकोण में दिल्ली, जयपुर, आगरा के अलावा गुड़गांव, अलवर, भरतपुर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है। पहले कौन कौन से? दिल्ली, जयपुर, आगरा थे। गुड़गांव, अलवर, भरतपुर को भी शामिल कर लिया गया है। बताइए मरु में कौन कौन से? BBJJ। शेखावटी में बोलिए, शेखावटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू। स्वर्णिम में दिल्ली, जयपुर, आगरा। स्वर्णिम में दिल्ली, जयपुर, आगरा। तो रजत में मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। रजत में मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। सौर ऊर्जा त्रिकोण में सौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। सौर ऊर्जा त्रिकोण में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। और स्वर्णिम त्रिकोण में नए जिले कौन से शामिल कर लिए गए हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में? गुड़गांव, अलवर, भरतपुर।
घाना पक्षी विहार भरतपुर जिले में स्थित है। 1985 में इसे यूनेस्को की नेचुरल हेरिटेज सूची में शामिल कर लिया गया। घाना पक्षी विहार भरतपुर जिले में है और इसे यूनेस्को की नेचुरल हेरिटेज सूची में 1985 में शामिल कर लिया गया। 2010 में जंतर मंतर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल कर लिया गया। 2010 को जंतर मंतर को राजस्थान के पहले यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल कर लिया गया। जंतर मंतर महल है, जंतर मंतर जो कि जयपुर जिले में स्थित है, इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया। 2013 में राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। 2010 में तो जंतर मंतर को, 2013 में 6 पहाड़ी दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। लन कैसे रखोगे? चीकू गाजर आमेर। कैसे? चीकू गाजर आमेर, चीकू गाजर आमेर। ची से चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कू से कुंभलगढ़ दुर्ग, गै से गागरोन दुर्ग, जै से जैसलमेर दुर्ग, रै से रणथंभौर दुर्ग, आम से आमेर दुर्ग। चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में है, गागरोन झालावाड़ में है, जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, आमेर जयपुर में है। 2013 में 6 पहाड़ी दुर्गों को शामिल किया गया। कैसे लन रखोगे? चीकू गाजर आमेर, चीकू गाजर आम। कैसे? चीकू गाजर आम। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गै से गागरोन, जै से जैसलमेर, रण से रणथंभौर, आम से आमेर। लर्न हो जाएंगे 6 पहाड़ी दुर्ग, ट्रिक से लर्न हो जाएंगे चीकू गाजर आम। 2010 में कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। 2010 में कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया और 2010 में जंतर मंतर को शामिल किया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में। इम्पोर्टेंट है ये आगे वाला। 6 जुलाई 2019 को जयपुर के प्रकोष्ठों को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। 6 जुलाई 2019 को जयपुर के प्रकोष्ठों को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। इम्पोर्टेंट है, अभी पीछे एग्जामों में पूछ लिया गया। ये इम्पोर्टेंट है, पीछे वाले एग्जामों में पूछ लिया गया। यूनेस्को ने जयपुर शहर को क्राफ्ट एवं लोक कला संस्कृति के लिए क्रिएटिव सिटी घोषित कर दिया गया। यूनेस्को ने जयपुर शहर को क्राफ्ट एवं लोक कला संस्कृति के लिए क्रिएटिव सिटी घोषित कर दिया गया। कौन से शहर को क्रिएटिव सिटी घोषित किया है यूनेस्को ने? जयपुर शहर को। जयपुर के प्रकोष्ठों को विश्व धरोहर सूची कब शामिल किया गया? डेट इंपॉर्टेंट है, 6 जुलाई 2019। 2010 में किसे शामिल किया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में? जंतर मंतर को। जंतर मंतर जयपुर में है और 2010 में विश्व धरोहर सूची में कालबेलिया नृत्य को, और 2013 में तो 6 पहाड़ी दुर्गों को चीकू गाजराम। लर्न हो जाएंगे। राजस्थान में 10 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है। राजस्थान में 10 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है। कैसे लर्न रखोगे? पहले तो मरु त्रिकोण, फिर है माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सर्किट। नक्शा तो लर्न है सभी को और बाद में लर्न करवाएंगे आपको। पहले मरु त्रिकोण है तो दूसरा माउंट आबू। सिक्वेंस बना लीजिए माइंड में। मरु तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इनको बोलते हैं मरु। मरु बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। मरु त्रिकोण तो इसे बोलते हैं। मरु के बाद में माउंट आबू। माउंट आबू के नीचे वाले क्षेत्र को मेवाड़ सर्किट। फिर यहाँ हाड़ौती, कोटा, बूंदीवारा, झालावाड़, हाड़ौती सर्किट। फिर सवाई माधोपुर में तो रणथंभौर सर्किट।
भरतपुर ये तो ब्रज नगरी है, ब्रज सर्किट। अलवर सर्किट। जयपुर का क्षेत्र तो ढूंढाड़ कहलाता है, इसलिए ढूंढाड़ सर्किट। चूरू सीकर झुंझुनू तो शेखावटी कहलाता है, तो शेखावटी सर्किट। और जोधपुर को तो मारवाड़ कहते हैं, मेरवाड़ा कहते हैं, ये मेरवाड़ा सर्किट। 10 सर्किट हो गए। मरू, माउंट आबू, मेवाड़, हड़ौती, रणथंभौर, ब्रिज, अलवर, ढूंढाड़, शेखावटी और मेरवाड़ा, यानी 10 सर्किट हो गए। और कुछ अन्य सर्किट भी विकसित किए जा रहे हैं, जैसे बागड़ सर्किट, तीर्थ सर्किट, राष्ट्रीय राजधानी सर्किट, बुद्धा सर्किट, कृष्णा सर्किट। कौन कौन से सर्किट जो विकसित किए जा रहे हैं? बागड़ सर्किट, तीर्थ सर्किट, राष्ट्रीय राजधानी सर्किट, बुद्धा सर्किट, कृष्णा सर्किट। राजस्थान में 4 पर्यटन संभाग है। कितने? 4 पर्यटन संभाग है। जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा। कौन कौन से? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा। राजस्थान में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में है और एक उदयपुर में भी है, कैलाशपुरी प्लस हवाला ग्राम। ऑपरेशन स्वागतम पर्यटकों को असामाजिक तत्वों से बचाने के लिए चलाया गया अभियान है और ऑपरेशन स्वागतम जयपुर में चलाया गया। ऑपरेशन स्वागतम कहाँ चलाया गया? जयपुर में। पर्यटन के कितने विभाग है? संभाग है 4। और कितने सर्किट है? 10। विश्व धरोहर सूची में नामित राज्य की एकमात्र नदी चंबल नदी है। विश्व धरोहर सूची में नामित राज्य की एकमात्र नदी चंबल नदी है। चंबल नदी पर कोटा जिले में झूलता हुआ पुल बनाया गया है, हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। इसकी शुरुआत 29 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई और राज्य का प्रथम व भारत का चौथा ब्रिज है ये, झूलता हुआ ब्रिज। और ये इसकी शुरुआत ब्रिज के उदयपुर जिले से खेलगांव से नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी। इन चंबल नदी पर झूलता हुआ ब्रिज बना है और इसकी शुरुआत 29 अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदयपुर जिले के खेलगांव से शुरुआत की थी। राज्य का प्रथम हाथी गांव जयपुर में है। राजस्थान का प्रथम हाथी गांव जयपुर के आमेर के कुंडा ग्राम में है। राजस्थान का प्रथम हाथी गांव जयपुर में है, जयपुर के आमेर के कुंडा ग्राम में है और इसकी शुरुआत 19 जून 2010 में हुई और इसकी शुरुआत 19 जून 2010 में हुई और ये वर्तमान में NH 8 पर, या कहने का मीन्स वर्तमान में इसका 8 का नाम बदलकर 48 कर दिया गया है, 48 पर है। और राजस्थान और हाथीगांव के पास ही कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस स्थापित किया गया है। हाथीगांव के पास ही कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस स्थापित की गई है। राजस्थान का पहला मीरा संग्रहालय उदयपुर जिले में है। राजस्थान का पहला मीरा संग्रहालय उदयपुर जिले में है और राजस्थान का पहला राजीव गांधी कन्वेंशन सेंटर जोधपुर जिले में है। राजस्थान का पहला राजीव गांधी कन्वेंशन सेंटर जोधपुर जिले में है। दूसरा तो जयपुर में है, दूसरा राजीव गांधी कन्वेंशनल तो जयपुर में है। फर्स्ट सफारी पार्क राज्य का तो रणथंभौर में है। राजस्थान का पहला सफारी पार्क तो रणथंभौर में है और राजस्थान का फर्स्ट लेपर्ड पार्क सफारी तेंदुआ सफारी नाहरगढ़ जयपुर में है। इम्पोर्टेंट है ये लेपर्ड पार्क, 3 बन गए हैं, तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है, किसी न एग्जाम में पूछ लिए गए। राजस्थान का फर्स्ट लेपर्ड पार्क कौन सा है? नाहरगढ़ जयपुर तेंदुआ सफारी। पहला लेपर्ड पार्क तेंदुआ सफारी पार्क
नाहरगढ़ जयपुर वाला है। दूसरा राज्य का लेपर्ड पार्क ज्वाई बांध पाली में है। दूसरा लेपर्ड पार्क ज्वाई बांध पाली में है। तीसरा लेपर्ड पार्क तो आमगढ़ जयपुर वाला है। तीसरा तो आमगढ़ जयपुर वाला है। बताइए पहला सफारी पार्क कौन सा है? तेंदुआ सफारी पार्क नाहरगढ़। दूसरा सफारी पार्क ज्वाई बांध पाली। तीसरा सफारी पार्क आमगढ़ जयपुर वाला। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव बीकानेर शहर को घोषित किया गया। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव बीकानेर शहर को घोषित किया गया। भारत का पहला वंशावली म्यूजियम गुलाबी नगर जयपुर को बनाया गया। भारत का पहला वंशावली म्यूजियम गुलाबी नगर जयपुर में बनाया गया। पहला मीरा संग्रहालय कहाँ है? उदयपुर में। राजस्थान का पहला हाथी गांव आमेर का कुंडाग्राम। और राजस्थान की ऐसी नदी का नाम बताइए जो विश्व धरोहर सूची में नामित है। चंबल नदी है। राजस्थान का पहला राजीव गांधी सेंटर कहाँ पर है? जोधपुर में है। और ये राजीव गांधी भारत का तीसरा है कन्वेंशन सेंटर। राजस्थान का तीसरा लेपर्ड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? आमगढ़ जयपुर में। पुष्कर भारत का पहला स्कूल ऑफ वास्तु स्थापित किया गया है। पुष्कर भारत का पहला स्कूल ऑफ वास्तु स्थापित करना प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान का फर्स्ट अस्थि बैंक कोटा में बनाया गया। राजस्थान का पहला अस्थि बैंक कोटा में बनाया गया है। सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ जयपुर में बनाया गया। राजस्थान का सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ जयपुर में बनाया गया। आमेर को आइकॉनिक टूरिज्म के रूप में घोषित कर दिया गया। ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया गया। और राजस्थान का अवकाश स्थल उदयपुर को घोषित किया गया है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना, रिपीट करना, अभ्यास करना, नोटबुक पेन लेकर इनको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आप बनाना और बार बार अभ्यास करोगे तो लर्न हो जाएंगे। थैंक यू।